भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे यूं लगता है कि तू युद्ध नहीं करेगा, और युद्ध नहीं करेगा तो 2-4 दिनों तक लोग बातें कर लेंगे और बातों करने के बाद भूल जाएंगे, तो ये भी मत समझना। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन से जब प्रभु ने कहा कि अपनी कीर्ति को अक्षुण्ण रखना है, कीर्ति को खंडित मत होने देना, तो शायद अर्जुन ने ऐसा सोच लिया हो कि शायद मैं युद्ध न करूं तो ये सारे लोग जो सामने खड़े हैं 2-4 दिन बातें करेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे कीर्ति रूप शरीर होता है वैसे ही अकीर्ति रूप शरीर भी होता है। जैसे कीर्ति रूप शरीर कभी मरता नहीं है, वैसे ही अकीर्ति रूप शरीर भी मरता नहीं है। देख, तू युद्ध कर लेगा तो कीर्ति रूप तेरा शरीर यानी तेरी प्रतिष्ठा, तेरी कीर्ति अक्षुण्ण हो जाएगी, और यदि तूने ये नहीं किया तो तेरी अकीर्ति अक्षुण्ण हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां भी जब युद्ध से बच रही होंगी तो कहेंगे लोग, क्या तू उस अर्जुन की तरह कर रहा है? क्या तू उस अर्जुन की तरह हो गया? आने वाले लोग ये तेरी अकीर्ति को भूलेंगे नहीं। लोग कीर्ति को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अकीर्ति सुनने में, सुनाने में लोगों की बड़ी रुचि होती है और बड़ा स्वाद ले लेके लोग सुनते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यदि तुझे ये लगता हो कि 2-4 दिन बात करके भूल जाएंगे तो ये बात ध्यान में रख ले, तेरी अकीर्ति रूपी शरीर से भी तू सदा रहेगा। चाहे कीर्ति ग्रहण करे या अकीर्ति ग्रहण करे, तुझे सदा रहना पड़ेगा। और लोग कहेंगे, देखो तो सही कैसा दुर्भागी कि जिसके पास ये अवसर आया था अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का, सामने से युद्ध उपलब्ध हुआ था और उस समय क्षत्रिय जिसकी प्रतीक्षा करते हैं वो अवसर आया और फिर भी उसने लाभ ना लिया, उससे दुर्भागी कौन हो सके? सामने से मिला और फिर भी ना पाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य। मैं कहीं सुना था कि एक व्यक्ति था बड़ा दुर्भागी, और जो भी करे उल्टा पड़े, जो भी करे उल्टा पड़े। अब इसने किसी संत से पूछा कि मैं जो भी करता हूं सब उल्टा होता है, जो करता हूं कुछ होता ही नहीं है, तो ये मेरे संग क्यों हो रहा है? तब संत ने कहा, क्या बताऊं, तेरा भाग्य सोया हुआ है। बोले अच्छा, उसे कैसे जगाऊं? तब संत ने कहा, जानता है तेरा भाग्य कहां है? बोले कहां? यहां से कुछ कोस दूर जो एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर तेरा भाग्य सोया हुआ पड़ा है, और जिस दिन तूने उस भाग्य को जगा दिया, तेरा भाग्य बदल जाएगा। उस दिन से तू बड़ा सुखी हो जाएगा। उसने कहा, अच्छा, उस पहाड़ पे मेरा भाग्य सोया हुआ है? बोले हाँ। तो कहा कि मैं जरूर जाऊंगा और जाके मेरे सोए हुए भाग्य को जगाऊंगा, और जगाने के बाद मेरे संग लेके आऊंगा। ये विचार करके वो दुर्भागी व्यक्ति जब चलता चलता जा रहा था, रास्ते में शेर मिला, और जहां जंगल में शेर मिला, शेर ने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। बोले मुझे खा जाना हो तो खा जाना, लेकिन 2 दिन की मोहलत दे दे। बोले क्यों, कहां जाना है तुझे? बोले मैं जा रहा हूं मेरे सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए। मेरे जीवन के अंदर जो भी समस्याएं, उसका समाधान मेरा सोया हुआ भाग्य जागेगा तो मिलेगा। शेर को इस बातों में बड़ा इंटरेस्ट आया। शेर ने कहा, देख मेरा भी एक काम कर तो तुझे जाने दूं। बोले क्या? जब तू तेरे भाग्य को जगावे तो तेरे भाग्य से पूछना, मेरी एक समस्या है, उसका उपाय क्या? बोले क्या? बोले मैं कितना भी खाता हूं, कितना भी शिकार करता हूं, लेकिन मेरी भूख मिटती नहीं है, तो मेरी भूख कब मिटेगी? ये जरा भाग्य से पूछ के आना। उसने कहा ठीक है। चलते चलते वो आगे गया तो आगे रात होने को आई, तो एक किसान के घर में वो ठहर गया। किसान ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भाग्य को ढूंढने के लिए, और जो मेरा भाग्य सोया हुआ है मुझे पता है कि उस पर्वत पे सोया है, उस सोते हुए भाग्य को मैं जगाना चाहता हूँ, अपने संग लेना के आना चाहता हूँ। बोले अच्छा, उस भाग्य को जगाओ तो मेरे भी प्रश्न का उत्तर पूछ लेना। बोले क्या? सबसे पहला तो मेरे जीवन में इतनी समस्याएं, इसका उपाय कैसे निकले, और मेरी बच्ची शादी लायक हो गई है, उसका ब्याह कब होगा, ये प्रश्न आप पूछ लेना। बोले ठीक है। चलते चलते गए तो वहां एक राजा का महल आया, और राजा ने भी उसे अपना मेहमान बनाया। और राजा ने जब जाना कि ये भाग्य को जगाने जा रहा है, राजा ने पूछा कि मेरे लिए पूछना कि मेरे राज्य के अंदर बड़ी आपाधापी मची है, अव्यवस्था मची है, ये कैसे ठीक हो? बोले ठीक है, जरूर मैं पूछूंगा। और जैसे ही वो पहाड़ पे पहुंचा, क्या देखा? उसका भाग्य वहां सोया हुआ पड़ा है, और भाग्य सोया हुआ पड़ा है, और उसने झिंझोड़ा, अरे उठ, तू सोया हुआ है और मेरी दशा बिगड़ी है, तू सोया हुआ है और मेरी हालत दुनिया में खराब हो गई, उठ जा अब तो।
पानी के छींटे दे दे के उसे जगाया। और जैसे ही भाग्य जगा, उसके चेहरे की रौनक बदल गई। जैसे ही भाग्य जगा, आंखों में तेज आ गया। जैसे ही भाग्य जगा, इतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया और कहा कि चल मेरे ऊपर बैठ जा। और भाग्य को अपने ऊपर लेके वो चलता चलता वापस आ रहा था। सबसे पहले उसी महल में वो गया और राजा ने पूछा कि मेरे राज्य में इतनी आपाधापी है, उसका कारण आपने पूछा। अब भाग्य उसके पास था तो उसके पास सारे प्रश्नों के जवाब थे। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो सामने पड़ी वस्तु को भी पहचान नहीं पाते, लेकिन अब तो भाग्य उसके माथे पे है, भाग्य माथे पे है। तो उसने कहा बताओ मेरे राज्य में इतनी अव्यवस्था है, इसका कारण क्या? उसने कहा इसका कारण एक है। बोले क्या? कि मैं जानता हूं कि आप कन्या हो और आपके पिता के मृत्यु के बाद आप पुरुष बन के, राजा बन के इस राज्य को चला रहे हो, इसलिए कहीं अव्यवस्था हो रही है। ऐसे करो आप विवाह कर लो और दोनों मिलके ये चलाओ। तो राजकुमारी ने कहा अब बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है और तुमने मुझसे जान लिया, मुझे पहचान लिया, तो मैं तुम्हें कहती हूं तुम ही मेरे संग ब्याह कर लो। अब भाग्य जग गया था उसका। कहा कि तुम मेरे संग ब्याह कर लो और मैं ब्याह करके तुम्हें ही राजा बना दूं और दोनों मिलके राज चलाएं। उसने कहा नहीं अब मुझे राजा बनने में इंटरेस्ट नहीं। बोले क्यों? मेरा भाग्य जग गया है। भाग्य जग गया है तो मेरा और अच्छा होने वाला है। बोले ठीक है जाओ। और उसने अपने सेनापति से ब्याह कर लिया और दोनों मिलके राज्य चलाने लगे। राज्य सुखी हो गया। चलते चलते वो आगे आए तो उस किसान के घर में आए। किसान ने कहा अरे मेरे बारे में पूछा। बोले हाँ, कब मेरा भाग्य बदलेगा? तो उसने कहा कि देख अब मेरे संग भाग्य है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। तेरे खेत के अंदर तू वहां जाके खोदना, वहां से 100 घड़े सोने की मुद्राओं से भरे हुए निकलेंगे। और जैसे ही 100 घोड़े निकले, किसान बड़ा सुखी हो गया और कहा कि देखो मेरा ये इच्छा पूरा हो गया, अब मेरी जो कन्या है उसके संग आप ब्याह कर लो तो मेरा ये प्रश्न भी हो जाए। बोले नहीं नहीं सब ठीक है, लेकिन मुझे तो मेरा भाग्य जग गया है और आगे जाना है, अपने बलबूते पे सब लेना है। यूं विचार करके आगे गए। आगे वो शेर मिला। अब इसके पास भाग्य साथ में था, सारे प्रश्नों के उत्तर थे। शेर ने पूछा कि अरे तूने मेरे बारे में भाग्य से पूछा? बोले हाँ। बोले मेरा ये प्रश्न था कि मैं कितना भी खाता हूं मेरी भूख मिटती क्यों नहीं है? तब उसने कहा कि भाग्य ऐसे कह रहा है कि संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति है, उसको खाएगा तो तेरी भूख मिटेगी। शेर ने कहा ठीक है। शेर उसको लेके विश्राम करने गया। बोले तू क्या करके आया, मुझे सब बता तो सही। उसने कहा मेरा भाग्य जग गया। तो राजकुमारी मुझे ब्याह करके राजा बनाना चाहती थी, मैं नहीं माना। वो किसान अपना सब कुछ देके मुझे जमाई बनाना चाहता, मैं नहीं माना और तेरे पास आया। शेर ने कहा आज मुझे मेरी समस्या का उपाय भी मिल गया। बोले क्या? तूने कहा ना कि सबसे मूर्ख आदमी हो उसको खाने पे भूख मिटेगी, तो मुझे लगता है कि भाग्य इतनी बार तेरा साथ दे रहा था लेकिन तूने पहचाना नहीं, तो संसार का सबसे मूर्ख तू है और तुझे ही खाऊंगा। और जब शेर ने उसे खा लिया उसकी भूख भी मिट गई। तो यहाँ ऐसे ही होता है कि भाग्य से जो अवसर सामने आते हैं और उस अवसर को पहचान न पावें तो फिर जगत में अपनी हांसी ही होती है।